हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का लेक्चर है। और आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री के समय जो आर्किटेक्चर हुआ करता था वो आर्किटेक्चर किस तरीके से डिफरेंट हुआ करता था, क्या उसके सैलिएंट फीचर्स हुआ करते थे मेडिवल इंडिया के अंदर पाए जाने वाले आर्किटेक्चर के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो मेडिवल इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि कब उसका इनिशियल फेज माना गया है, कौन से उसके फेज को कोर पार्ट माना गया है मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट को, और कौन सा ऐसा फेज है जिसको लास्ट फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री माना गया है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्यकालीन भारत, इसको पॉपुलरली हिंदी के रूप से जाना जाता है। तो मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो आपको जो 712 का जो समय है, 712 के समय में आपको सबसे पहले जो अरब कन्क्वेस्ट है वो आपको इंडिया के सिंध रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के द्वारा जो 712 से लेकर 1192 का जो समय है, 1192 का समय, उस समय तक काफ़ी सारे जो इन्वेडर्स हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर आएंगे और यहाँ पे इंडिया के ऊपर वो अटैक करेंगे और वापस वो चले जाएंगे। बट 1192 के समय जो यहाँ पे इन्वेडर आएंगे मोहम्मद गोरी के द्वारा अपने जो 2 स्लेव हैं यहाँ पे रखे जाते हैं। स्लेव यहाँ पे इंडिया को कैप्चर करते हैं, काफ़ी सारे एरिया को अपने रूल के अंडर में लेके आते हैं। और उसके बाद में 1206 में जब डेथ होती है मोहम्मद गोरी की, और 1206 में डेथ होने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो इस्लामिक रूलर्स हैं वो पावर के ऊपर आएंगे। और पावर के ऊपर आने से ही दिल्ली सल्तनत का जो इनिशियल फेज है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो उसको 1206 से लेकर जो समय है, 1206 से लेकर जो 707 का जो समय है जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 तक का, इस समय को माना गया है यहाँ पे बेसिकली कोर पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। तो इसके बाद में 1707 से लेकर जो 1857 का जो समय है, हमारा जो पहला रिवोल्ट होता है, उस समय को बेसिकली माना गया है लास्ट पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के रूप से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कोर पार्ट है। इसी कोर पार्ट के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स जो हमारे ऊपर रूल किया करते थे उस समय में, क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो मुस्लिम हुआ करता था जो रूलर्स का, तो उस रिलीजन का मुस्लिम होने की वजह से क्या हमारे आर्किटेक्चर के अंदर चेंज आए उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो 712 के समय में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर अटैक करते हैं। और अटैक करने के साथ ही आपको अरब कन्क्वेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर जो अरब कन्क्वेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी समय में इसी कन्क्वेस्ट के साथ ही यहाँ पे इस्लामिक रूलर्स का इंडिया के अंदर अराइवल होता है। और यहाँ पे जो इंडिया के जो फ्रंटियर्स है उसके थ्रू कंटिन्यू काफ़ी सारे जो इन्वेडर्स हैं, काफ़ी सारे जो यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया से जो पावरफुल किंग हुआ करते थे वो इंडिया के लिए अटैक करेंगे। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मोहम्मद गजनी हो। इंडिया में भी उस समय में अगर हम बात करें जो 7 और 8 सेंचुरी का जो समय है, उस समय उज्जैन नाम का जो जगह हुआ करती थी, उसके लिए 3 डायनेस्टी हैं वो अपनी बैटल किया करते थे। साउथ इंडिया से जो राष्ट्रकूट हैं वो यहाँ पे बैटल किया करते थे। पाल डायनेस्टी रूल किया करती थी ईस्टर्न इंडिया से, और गुजर प्रतिहार हैं जो वेस्टर्न इंडिया से। और ये सभी गंगेटिक रीजन के अंदर एक पावरफुल जगह हुआ करती थी उज्जैन, जहाँ से कभी हर्षवर्धन रूल किया करते थे स्टूडेंट्स। पुष्यभूति डायनेस्टी से जो हर्षवर्धन बिलोंग किया करते थे, तो उनका जो रूल का पॉइंट हुआ करता था, तो उसी के लिए कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी पीरियड के अंदर में आपको काफ़ी सारे जो राजपूत स्टेट्स हैं वो राजपूत किंगडम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो चौहान हों, अजमेर से रूल करने वाले चौहान हों, दिल्ली से रूल करने वाले तोमर हों, या परमार हों, मालवा के रीजन से जो रूल करते थे, चंदेलाज हों जो प्रेजेंट समय में मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहीं से चंदेला रूल किया करते थे। प्रेजेंट समय में जो गुजरात का जो रीजन है वहाँ से सोलंकी रूल किया करते थे। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जब मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम जो रूलर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे 1192 के अंदर जब उनकी जीत होती है सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर में, और पृथ्वीराज की जब डिफीट होती है, तो वो इंडिया को जब कैप्चर करेंगे, तो कैप्चर करने के साथ ही यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंजेस हैं
वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो नई नई जो सिस्टम्स हैं, जैसे नए एलिमेंट्स हैं, कैलीग्राफी है, ऑर्नामेंटेशन है, इनले वर्क है, ये सब यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर भी। तो इसी वजह से इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर जो चेंजेज हैं वो यहाँ पे अराइवल होंगे और मैसिव चेंज आपको इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट से ही। जो 1206 से जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, क्योंकि उनको धमियक के पास खोखर नाम की एक ट्राइब है, उनके द्वारा उनको मार दिया जाता है। धमियक पंजाब के अंदर है, जो यूनाइटेड पंजाब है उसका पार्ट हुआ करता था। तो धमियक के अंदर उसको जो मारने के बाद में उसका कोई भी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का कोई भी ना होने की वजह से उसके स्लेव ही हैं यहाँ पे पावर के लिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करेंगे। और 1206 के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो पावरफुल स्लेव हुआ करते थे, वो यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे। तो 1206 के अंदर स्लेव डायनेस्टी पावर में आती है। उसके बाद में खिलजी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो 1290 के समय बलबन की डेथ के बाद में आएंगे और 1320 तक वो रूल करते हैं। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा तुगलक्स पावर के अंदर आते हैं। उसी के अंदर एक मोहम्मद बिन तुगलक नाम के राजा हुआ करते थे, जो पगला राजा, मैड किंग के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद में आओ स्टूडेंट्स, आपको देखने के लिए मिलेगा फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक डायनेस्टी के ही लेटर किंग हैं। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो करवाए गए हैं, जैसे कि उनके द्वारा काफ़ी सारे जो नए सिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करवाए गए। उनके द्वारा जो कैनाल इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए थे। उसके बाद में सैयद पावर के अंदर आएंगे, जो लास्ट दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर्स हैं, लास्ट डायनेस्टी हैं, वो लोधी डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री के समय में काफ़ी सारी डायनेस्टी आएंगी और उनका आपको इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से इस एरा के समय का, इस टाइम पीरियड के समय जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप से जानते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करने वाले रूलर्स की वजह से इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर जो लिटिल बिट इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी ना किसी तरीके से जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर में कि क्या सैलिएंट फीचर हुआ करते थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, जो मेडिवल हिस्ट्री का जो आर्किटेक्चर है हमारा। तो इस मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के क्या स्पेशल फीचर हुआ करते थे, क्यों कैलीग्राफी उनके द्वारा स्टार्ट की गई, जो जाली वर्क है वो क्यों स्टार्ट किया गया था, क्या सिमेट्री हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, क्या चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो सिमेट्री के ऊपर ही बेस है, और क्यों यहाँ पे जो पेट्रादूरा आर्किटेक्चर है, पेट्रादूरा टेक्निक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो स्टोन्स हैं वो यूज़ किया जाते थे वॉल्स के अंदर में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका इनिशियल फेज स्टार्ट होता है 712 के समय में अटैक करने के बाद से, और वो मैक्सिमम पीक पर अपने 1206 में जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है उस समय पहुंचता है। तो क्या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुए उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपको किसी भी बिल्डिंग के अंदर जब आप एंटर करते हो तो एंट्रेंस गेट के शुरू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आर्क एंड डोम्स हैं, उनका यूज यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे आर्क एंड डोम्स स्टार्ट किए जाएंगे। आर्क एंड डोम्स स्टार्ट करने के साथ ही आपको आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आर्क एंड डोम है, तो इसी को आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से जाना जाता है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूज किया जाता था, जो ट्रेडिशनल स्टाइल यूज की जाती थी, ट्राइबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसको यहाँ पे चेंज किया जाएगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के द्वारा। तो आप यहाँ पे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि यहाँ पे आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसका आपको इनिशियल फेज है बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगा, आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर जो आर्क्स हैं, आपको डोम हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीमेंटिंग एजेंट को यूज किया जाएगा यहाँ पे, पहले जो बेसिकली स्टोन्स को ही यूज किया जाता था। इसके अलावा आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आपको डोम्स हैं, उनका प्रोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा। जनरली अगर हम डोम्स की बात करें तो डोम्स बेसिकली हेमीस्फेरिकल शेप के अंदर हुआ करते थे और मॉस्क्यूज के ऊपर इनको यूज़ किया करते थे हेमीस्फेरिकल शेप के अंदर होने की वजह से। मीनार आपको देखने के लिए मिलेंगी
और मीनार आपको चारों कॉर्नर हैं, जैसे मॉस्क्यू के अगर चारों कॉर्नर हैं उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। कोई भी बिल्डिंग है तो उनके चारों कॉर्नर्स के ऊपर, टेरेस के ऊपर लगा दी गई मीनार्स, वो आपको आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सीमेंटिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो मोर्टर को यहाँ पे सीमेंटिंग एजेंट के रूप में ब्रिक है, लाइम प्लास्टर है, मोर्टर है, इन सबको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाएगा आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर। जो पहले आपको मोर्टर का जो यूज है, जो साथ में जो सीमेंटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, उसका आपको यूज़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहले वाले जो आर्किटेक्चर हैं, बिफोर दैट जो हमारी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से कंस्ट्रक्ट कराए जाते थे, जिसके अंदर मीनार नहीं हुआ करते थे, बट आपको उसके अंदर शिखर है वो देखने के लिए मिलते थे, और कर्वीलिनियर शेप के जो हुआ करते थे शिखर उस समय में। मोर्टर नहीं हुआ करते थे, मीनार कंप्लीटली एब्सेंट हुआ करते थे। तो वो हमारा जो अर्लियर जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को चेंज किया गया, आर्क्यूट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मीनार है उसका इंट्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया गया, जो मीनार इंडिया के अंदर एब्सेंट हुआ करते थे, जो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि सबसे बड़ी एक मीनार भी है, वो भी इसी समय में कंस्ट्रक्ट होती है। 1206 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के अंदर आते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया जाता है। बट बाद में उनके ही दामाद जब पावर के ऊपर आएंगे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इसको रिनोवेट करवाया गया था। तो ये कुतुब मीनार के रिगार्डिंग में है, जो सबसे टॉलेस्ट मीनार है वर्ल्ड का, वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो मोर्टर है उसको भी यूज़ किया गया है एक सीमेंटिंग एजेंट के रूप में, जो पहले एब्सेंट हुआ करता था पहले के जो आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर में। अगर हम डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर है उनका जो एब्सेंस आपको कम्प्लीटली देखने के लिए मिलेगा। बिल्डिंग के अंदर इस तरीके की जो चित्रकारी है ह्यूमन या एनिमल फिगर्स को नहीं बनाया गया था। आपको इस समय का आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिखेगा, काफ़ी बड़े आर्किटेक्चर हैं, ब्रेथ के अंदर बनाए गए हैं। ह्यूमन फिगर्स एंड एनिमल फिगर्स हैं उनका यूज़ नहीं किया गया है। उसके बिहाइंड में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर अवॉइड करने के बिहाइंड में इस्लामिक इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से, जो कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी को एज ए मीन ऑफ डेकोरेशन के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे जो कैलीग्राफी है उसको शो किया गया है। तो आपको इस तरीके से डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप मेडिवल हिस्ट्री के समय के किसी भी आर्किटेक्चर की जगह विजिट करते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर एक बिल्डिंग पे इस तरीके की जो कैलीग्राफी है वो बनाई गई है। जो प्रीवियस जो आर्किटेक्चर हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से पहले, वहाँ पे आपको स्कल्पचर्स यूज़ की जाती थी, स्कल्पचर डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से यूज़ की जाती थी। जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी देखा है, स्कल्पचर्स को किस तरीके से डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज किया जाता था। अरबेस्क्यू मेथड को यहाँ पे यूज किया गया है। अरबेस्क्यू मेथड आपको देखने के लिए मिलेगा इस समय में, जिसमें जियोमेट्रिकल जो वेजिटल ऑर्नामेंटेशन है उनको कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता था। पत्ती वत्ती बनाई जाती थी, लीफ जो होती है उसको इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से अरबेस्क्यू मेथड को यूज़ किया जाता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अंदर आपको जो सिमेट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लाइट का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग शो किया गया है। इस्लाम के अंदर जो लाइट का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको दिखाया गया है। तो उसकी वजह से आपको जो जाली वर्क है, जो पर्दा एक सिस्टम हुआ करता था, उसकी वजह से भी जो जाली वर्क है वो काफ़ी बार यूज किया गया है। काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कम्प्लीटली ज्योमेट्री या ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि पानी को बिल्डिंग के आसपास यूज किया जाता था। ये जो पानी का अगर यूज़ की अगर हम बात करें, वाटर का यूज़ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जैसे ग्रेट बाथ हुआ करते थे, जो क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे दिखाया करते थे। यहाँ पे बिल्डिंग के आसपास जो आपको वाटर यूज़ किया जाता है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर में या मेडिवल हिस्ट्री के आर्किटेक्चर के अंदर में, ये प्योरली रिलीजियस पर्पस से हुआ करता था।
अगर आप देखिए कि कोई मॉस्क्यू है, वहाँ पे अगर आप विजिट करते हो तो पहले आपको हाथ और अपने जो पैर हैं वो आपको साफ करने होते हैं। वो क्लीननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया है। ऐसा ही आपको टेम्पल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। जब हम यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर को रीड करेंगे तो उस समय आपको यहाँ पे डिफरेंस है वो बताएंगे कि जो हमारी जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं उसके अंदर भी जो सरोवर है, जो पौंड है, उसकी प्रेजेंस को दिखाया गया है। काफ़ी सारी जो स्कूल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, उनके अंदर में इवन आपको वाटर का जो यूज है वो डेकोरेशन के पर्पज़ से भी यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए किसी बिल्डिंग के पास फव्वारे लगाए गए हैं, तो इस तरीके का जो यूज है वो आपको डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से भी, और बिल्डिंग को कूल रखने के लिए जो समर का जो समय है, जो गर्मियों का जो समय है, उस समय में राजा की जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे कूल रखने के लिए भी पानी का जो यूज़ है वो किया जाता था मेडिवल आर्किटेक्चर के समय में। यहाँ पे आपको चार बाग ऑफ स्टाइल है। चार बाग ऑफ स्टाइल आर्किटेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये चार बाग ऑफ स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको उस समय के बने हुए जो गार्डन्स हैं, जो काफ़ी सारे जो गार्डन बनाए जाते थे, उन गार्डन्स को चार हिस्से के अंदर डिवाइड किया जाता था। मिडिल पार्ट के अंदर आपको जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए मिलेगी, और इस ज्योमेट्री के जो चारों पार्ट्स हैं इनको यहाँ पे गार्डन के रूप में डेवलप किया जाता था। तो आप देखिए कि जब आप मुग़ल आर्किटेक्चर को रीड करोगे तो उस मुग़ल आर्किटेक्चर के समय आपको काफ़ी सारे जो बाग हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। चाहे कश्मीर के अंदर प्रेजेंटली जो सिचुएटेड निशांत बाग है, या हुमायूं टॉम है, जैसे टॉम्स को भी जिस तरीके से एक मोन्यूमेंट के रूप में डेवलप किया गया है, तो हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर है। आप कभी समय मिले तो विजिट कीजिएगा। तो निशांत बाग जो कश्मीर के अंदर है, उस तरीके के आपको जो बाग आर्किटेक्चर है, या अगर हम बात करें जो गार्डनिंग है, उसको प्रमोट करते हुए मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर उसको दिखाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से ही डिफरेंट कलर ऑफ स्टोन्स हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनको यूज़ किया जाता था। ये पेट्रादूरा टेक्निक है, ये भी इस आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। पेट्रादूरा टेक्निक का मेन एम यही हुआ करता था कि वॉल्स के ऊपर जो जेम्स हैं, जो स्टोन्स हैं, जो कलरफुल स्टोन्स हैं, उनको यहाँ पे लगाया जाए और डेकोरेशन को यहाँ पे प्रॉस्परस किया जाए। डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से इनको यूज किया जाता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको फोर शॉर्टनिंग जो टेक्निक है वो भी आपको बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। वो भी उस समय एक यूनिक फीचर हुआ करता था मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी समय में आपको इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस की जो क्लोजर बेसिकली एक दूसरे के शो हो सके, इस वजह से उस फोर शॉर्टनिंग जो टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता था। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के आर्किटेक्चर के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो आपको राजस्थान अजमेर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कुतुब मीनार है जो दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड है। अलाई दरवाज़ा जो वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि खिलजी डायनेस्टी के समय में जिस तरीके से जो रेड सैंड स्टोन है या सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको सीरी फोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तुगलक्स के समय अगर हम बात करें जो स्लोपिंग वॉल्स है जो बेटर स्ट्रेंथ के लिए जिनको यूज़ किया जाता था, सिटी ऑफ तुगलकाबाद हो, जहांपनाबाद हो या फिरोजाबाद हो, उनको वहाँ पे डेवलप किया गया है। लोधी डायनेस्टी के समय आपको जहाँ पे डबल डोम स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और लोधी डायनेस्टी के समय जो सिकंदर लोधी हैं उनके द्वारा काफ़ी सारा जो आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से जो डेवलपमेंट है वो किया गया था। तो ये यहाँ पे मेडिवल इंडिया के जो आर्किटेक्चर है उसके हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनको हमने देखा। तो ये यहाँ पे स्पेशल फीचर्स हुआ करते थे मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेडिवल इंडिया के जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको यहाँ पे डायनेस्टी वाइज भी आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।